सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नितिन राणा है। मैं अपने जीवन की आपके सामने एक बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड राजपूत फैमिली से है। मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसे कार्य किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस संसार के साथ रहने वाला व्यक्ति था, जिसको ना अपने परिवार की परवाह थी, ना अपने कैरियर की परवाह थी, और समाज क्या कहता है इस बात की भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरा दिन नशे से शुरू होता था और नशे पे ख़त्म होता था। मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर की मेरे ऊपर योजना है, लेकिन जो आपका विरोधी है दुष्ट, उसे मालूम होता है। इसलिए वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाएगा, ऐसे गुनाह लाएगा कि जो विज़न खुदा आपको देना चाहता है आप उसे देख ही ना सको। वो आपकी आंखों पे और दिमाग में एक काली पट्टी बांध देगा, जिससे आपको वो विज़न दिखाई ही नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब रात को सोया करता था तो मुझे नशा करने की आदत थी, क्योंकि अगर मैं बिना नशे के सोता था तो मुझे जीते जब मैं सोता था और मुझे मालूम है मैं अभी जागा हूँ, तो उसी टाइम पर मुझे दबाव पड़ जाता था और मेरी आंखें खुली रहती थी और मुझे मालूम होता था कि कोई मेरे ऊपर दबाव दे रहा है, मुझे नीचे की ओर धकेल रहा है। मैं रात को अकेला भी नहीं सो पाता था। जैसे ही मैं रात को सोऊंगा तो आसपास की चीज़ें मेरे सामने मूव होती थी, जैसे कि कोई चेयर हो, फैन हो। मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें हिल रही हैं। मुझे नहीं मालूम था, तब मैं प्रभु में नहीं था, तो मैं ये बातें बोलने से शर्माता था कि अगर मैं ये बातें लोगों को बताऊंगा तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे और ये कहेंगे कि ये नशे में रहता है, इसको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये शैतान की ओर से है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बचपन से मेरी फैमिली प्रभु में आ गई थी, लेकिन मैंने प्रभु को फॉलो नहीं किया था। बिना नॉलेज के, बिना वचन के, बिना प्रभु को जाने मैंने 18-19 साल की एज में बैप्टिज्म ले लिया था, लेकिन मैं प्रभु के वचनों से, मसीहत से काफ़ी दूर था। जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ मेरा एक डेली का रूटीन था कि जब मैं सुबह जाता था तो मेरी शुरुआत अफीम से होती थी और सारा दिन मेरी जेब में सिगरेट की डब्बी रहती थी और रात को शराब। ये मेरा डेली का रूटीन था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ों से मेरा निकलना बहुत मुश्किल था। मेरे घर वालों को यहाँ तक लगता था कि ये एक बार घर से चला गया तो 2-3 दिन घर नहीं आता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल इतने बुरे थे, इतने व्यभिचार से भरे, नशों से भरे, गंदगी से भरे। मैं उन लोगों के बीच में रहता था। मेरा जीवन ऐसे लोगों के बीच में निकला है जिनको किसी की कोई परवाह नहीं, वो किसी का भय नहीं रखते थे, किसी का डर नहीं रखते थे, और मैं उन्हीं में से था। प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने तब भी मुझे स्मरण किया जब मैं पापी था और मैं जब गुनाहों में था, तब भी उसने मुझ पर दया दिखाई। मेरे नशे की हालत में मेरे बहुत से एक्सीडेंट हुए, गाड़ियों के बम्पर तक उड़ गए थे, बाइक से मैं कितनी बार गिरा, लेकिन प्रभु ने मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा की। एक बार प्रभु के दास, जब मैं प्रभु में आ चुका था तो मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी कि शैतान ने परमेश्वर से मुझे मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने 2 बार इनकार कर दिया। यानी शैतान परमेश्वर से परमिशन लेता है अगर आपको पृथ्वी से मिटाना है तो। एक खुदा की दासी हैं
वो हमारे घर में आए थे। जब मैं नए नए प्रभु में आ चुका था, मैं तौबा कर चुका था, मैं प्रभु में बढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी अपने दासी के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैंने तुझे पहले से ही स्मरण रखा था। जब तू गुनाहों में था तो शैतान ने तुझे 2 बार मुझसे मांगा था, यानी उसने इस पृथ्वी से मुझे उजाड़ने के लिए परमेश्वर से मुझसे मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अपने पंखों के तले छुपा के रखा था। हालेलुया। लेकिन मैं इन सब बातों से अनजान था। ये मुझे बातें तब पता चली कि जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, आत्मा में बढ़ने लगा, तब मुझे ये चीज़ें मालूम हुई कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं क्यों हुई जिससे शैतान ने मुझे इस चारों तरफ से झगड़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की मेरे ऊपर एक कॉलिंग थी जिसको मैं समझा नहीं था। मैं आप भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आपके बच्चे, आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन अगर बिगड़ चुके हैं और बस के बाहर हैं, तो यकीन करिए आप अपनी ताकत से उन्हें वापस नहीं ला सकते। प्रार्थना ही है जो आपको और आपके परिवार को बचा सकती है, क्योंकि वचन कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मेरे नशे इसलिए बढ़े थे क्योंकि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे डर लगता था कि मेरे आसपास की चीज़ें हिलती हैं, पर ये बातें मैं बाहर नहीं बता सकता था। वो मुझे बेवकूफ़ समझते और मुझ पर हंसते। ना ये बातें मैं अपने घर वालों को बता सकता था, किसी को नहीं बता सकता था। इसलिए मैंने अपने नशों की, अल्कोहल की, सिगरेट की, गांजे की, हर एक चीज़ को मैं डबल कर दिया था, ताकि जब मैं घर जाऊं तो बस आंख लगे और मैं सुबह उठूं। तो इस तरह से शैतान ने मुझे डराने की कोशिश की ताकि मैं नशे में रह सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है। अगर आप कितने भी गुनाह करके आ जाएं और यदि आप तौबा के साथ उसके पास आ जाएं, तो आपके पास दौड़ा चला आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं चारों तरफ से अपनी मुसीबतों में घिर चुका था, मैं नशों से घिरा हुआ था, मैं रिलेशनशिप में घिरा हुआ था, गलत दोस्तों के बीच में था, मैं वो व्यक्ति हूँ जो आज आपके सामने बात कर रहा है। मैं बिना गाली के बात नहीं करता था। गाली से शुरू होता था और गाली पर ही खत्म होता था। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, लूटना और बहुत से ऐसे काम जो जिसको सुनना आपके लिए बहुत अजीब होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु ही है जो आपका जीवन बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं एक मीटिंग में था, प्रेयर हो रही थी हमारे घर में ही, तो मेरे लिए भविष्यवाणी हर बार परमेश्वर का आत्मा हर बार मुझे बोलता रहता था कि सुधर जा, सुधर जा। एक दिन भविष्यवाणी हुई कि शैतान ने इसे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसके सिर्फ ये दोनों हाथ बचे हैं। तो ये आत्मिक जहान की बातें हैं। तब मैं समझा नहीं था कि पूरा शरीर कब्जे में है और ये दोनों हाथ सिर्फ बचे हैं। उसने भविष्यवाणी में कहा कि जब तक तू घुटनों पे नहीं आएगा, तौबा नहीं करेगा, तो तू बच नहीं पाएगा। तो आपकी तौबा भी कैसे होती है? आपको लगता है आप खुद अपना मन बदल सकते हैं? आपको लगता है कि आप खुद से संवर सकते हैं, खुद से गुनाह छोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं है। वो भविष्यवाणियां इसलिए हुई थी क्योंकि परमेश्वर की मुझ पर नजर थी। एक दिन प्रभु ने मेरे मन में डाला, प्रार्थना कर।
वो पहली बार मेरे मन में ऐसी बात आई थी जब मैं चारों तरफ से घिर चुका था, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सेहत से हो, फाइनेंस से हो, कोई भी, हर चारों तरफ से मैं घिर चुका था और कोई भी इंसान मेरी मदद करने को तैयार नहीं था और मेरे हाथ खड़े हो चुके थे। लेकिन वचन कहता है, संकट के दिन मुझे याद कर, मैं तेरी सुनूंगा। मैं सच आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं प्रार्थना करने के लिए पहली बार गया तो मुझे शर्म आती थी कि मैं अपने घर वालों के सामने कैसे प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं इस तरह से प्रार्थना नहीं करता था घर पे, और ना ही घर वालों को उम्मीद थी कि ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा या ये सुधरेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा था प्रार्थना करना, तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे अपने घर में प्रार्थना करूं। तो मैंने अपने वॉशरूम में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने छुटकारे को, खुदा के हाथ को मैंने उसी वॉशरूम में पाया था। खुदा आपका दिल देखता है, जगह नहीं। जब मैं पहली बार घुटनों पे आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर सारी गंदी चीज मुझे छोड़कर जा चुकी थी। चाहे वो नशा हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जो बहुत भारी थी पहले, सेहत में हो, दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचार से, गलत लोगों से, गालियों से। मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने मुझसे ये सारी चीज़ें दूर की। जैसे मानो परमेश्वर वेट कर रहा था कि मैं कब उसके पास आऊँ और वो सारी बैड हैबिट्स को मेरे अंदर से उखाड़ फेंके। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो चीज़ें मुड़कर मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। वो दबाव मुझे दोबारा नहीं पड़ा। शैतान कहाँ गया मुझे मालूम नहीं चला। परमेश्वर का इतना अनुग्रह, इतनी ग्रेस और उसकी सामर्थ मुझ पर आई कि ये चीज़ें दोबारा कभी मुड़कर नहीं आई। जो लोग मुझे देखकर भाग जाया करते थे कि ये नशे में रहता है, गाली गलौज करता है, और आज वही लोग मेरे पास आते हैं और वचन को भी सुनते हैं और प्रार्थनाओं के लिए भी बोलते हैं। वचन कहता है, मैं तेरी नामधराई को इस पृथ्वी से खत्म कर दूंगा। शैतान ने आपकी बदनामी कर आपको नशे में, व्यभिचार में डालकर आपकी नामधराई बना रखी थी। आपके ऊपर परमेश्वर की एक कॉलिंग थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। शैतान ने उसे स्टार्टिंग से दबा के रखा, लेकिन परमेश्वर ने जैसे तैसे मुझे निकाला और मैं आज आपके बीच में हूँ, ये बताने के लिए कि यीशु ही एक ऐसी ताकत है जो आपको, आपके परिवार को, आपके पूरे खानदान को सीधा कर सकती है, और कोई ताकत नहीं। वो जीवित परमेश्वर है। मैंने भी सारी जगह देखी है। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने हर एक चीज देखी है, लेकिन यीशु मसीह जैसा मैंने कोई नहीं देखा। आज लोग बोलते हैं कि आप तो राणा हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को कैसे? मेरा जो नेम है नितिन राणा, मैं राणा को कभी नहीं हटाता, क्योंकि लोग पूछते हैं आप राणा होकर मसीह कैसे बने, तो ये गवाही देने का मौका होता है। इसलिए मैं राणा शब्द अपने में से नहीं हटाता, क्योंकि जो नाम है वो नाम है। यीशु मसीह नाम, धर्म, जात को नहीं बदलता, वो जीवन को बदलता है। जब मैं ऐसे गुनाहों में था, ऐसे पापों में था, तो संसार मेरे साथ था, खुश था, मेरे संग था, साथ चलता था। लेकिन जैसे ही मैंने यीशु मसीह को अपनाया, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले एक काम किया। पवित्र आत्मा ने वो दोस्त मेरी जिंदगी से दूर किए, उनसे कट ऑफ किया, और जो नशों की तलब होती है वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गई, और वो दोबारा आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका भाई, आपका पति, आपकी बहन या आपका परिवार का कोई भी मेंबर कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो,
प्रार्थना ही है जो उसे सीधा कर सकती है। मेरे लिए बहुत से लोगों ने प्रार्थना रखी थी, उपवास रखे थे और खुदा ने रिजल्ट भी दिया था, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। मैं आप भाई बहनों से कहना चाहूँगा, ये मेरा नया YouTube चैनल है। ये खुदा की ओर से है कि मैं अपनी टेस्टमनी आप लोगों को दे सकूं और इस चैनल के द्वारा और भी बड़े अद्भुत काम परमेश्वर के हों, उसकी महिमा हो, क्योंकि जो विज़न खुदा ने दिया है वो छोटा नहीं है। ये मेरी शुरुआत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने चैनल की शुरुआत अपनी टेस्टमनी से दी है, क्योंकि जो छुटकारा मैंने पाया है मैं चाहता हूँ और लोग भी पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं खुदा में बढ़ता रहा, खुदा मुझे विजन देता रहा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे ड्रीम्स में ही डिलीवर किया था, और एक बार नहीं कई बार। अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला, जब मैं नया आया था तो मैं उनको सुनता था, उन्हें फॉलो भी किया, बहुत अच्छे से मैंने उन्हें सुना। और उन्होंने एक बार प्रीच किया कि मुझे तुम्हारे पास आना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें मुझे मिलना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है। यदि तुम मुझे अच्छे से सुनोगे तो परमेश्वर अपने दासों के रूप में आकर आपको छूता है। और ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में हुआ। मैं कभी पास्टर जी से पर्सनली नहीं मिला, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैंने इतने टच मैंने ड्रीम्स में खुदा के दास अपोस्टल अंकुर के द्वारा पाए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज मैं डिलीवर हूँ। ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे आज़ाद किया एक एक करके। ये स्पिरिचुअल रेल्म की बातें हैं, और स्पिरिचुअल जहान जीवित है और 100% रियल है। अगर ड्रीम्स में अगर खुदा के दास आपके पास आते हैं और आप किसी छुटकारे को पाते हैं, डिलीवरेंस को पाते हैं, तो यकीन रखिए वो आने वाला है। लेकिन आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है, प्रार्थना में, उपवास में। क्योंकि शैतान इंतज़ार करता है कब आप गलती करें और पाप करें और आपसे वो चीज़ छीन ली जाए। मेरा बिलीव है कि आप इस गवाही के साथ आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे। और मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट करें। ये मेरा न्यू चैनल है। परमेश्वर इसके द्वारा बहुत से महान और अद्भुत काम करें, और जो विज़न खुदा ने दिया है तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के महान और अद्भुत काम होना अभी बाकी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से एक विज़न था कि मैं अपनी गवाही को इस YouTube के चैनल के माध्यम से मसीह लोगों तक पहुँचाऊँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो हार चुके हैं अपने बच्चों की आदतों से, अपने भाई बहन के नशों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक टच काफ़ी है आपके पूरे परिवार को बदलने के लिए। तो एक टच को लेने के लिए उपवास, प्रार्थना में लगे रहें और दिल से खुदा के साथ वर्शिप में जुड़े रहें। आपको भी मालूम नहीं चलेगा कि जिसको आप बिगड़ता हुआ देखते हैं वो कैसे प्रभु में एकदम से बढ़ेगा। मेरा विश्वास है आप इस टेस्टमनी से काफ़ी आशीषित हुए होंगे, और आप इस गवाही को शेयर भी करें कि जिस घर में ऐसे हालात हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो इस गवाही को सुने और वो भी आशीषित हों। आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।